Namaste and welcome to Divine Destination Astrology, and today we are talking about space and time. And मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एंड क्या है ना कि मुझे थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट तो करता है क्योंकि अब मैं इतना ज्यादा उस स्टडी में घुस चुकी हूँ कि अब मेरे को कोई नॉर्मली क्या है ना, आपको इंग्लिश लिटरेचर जब मैं पढ़ती थी तो किसी को ये बताना मुश्किल नहीं था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ रही हूँ, क्या है ये चीज, इसमें क्या पढ़ाई होती है। बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर लोगों को पता होता है, अच्छा इंग्लिश के बारे में पढ़ाई होती है। अब उसमें उनको ये भी नहीं पता कि इसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें पढ़ाए जाते हैं। एक्चुअली लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, इसमें तो बस कह सकते हैं जैसे हम लोग बचपन में स्टोरीज पढ़ते थे वैसे इंग्लिश के स्टोरीज ही होंगे। बट उसमें इतने सारे कह सकते हैं कि ग्रामेटिकली और बहुत सारे फोनेटिक्स और ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें होती है उसके अंदर जिसमें आधी तो मैंने पढ़ी भी नहीं है ऑनेस्टली। पर क्योंकि मुझे उसमें कह सकते धीरे 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 इंटरेस्ट जाने लगा व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार इसमें इमोशनल हैप्पीनेस तो है ही नहीं। इमोशनली तो ये लोग खुद भी कह सकते हैं, जो जिन्होंने स्टोरीज लिखी है वो खुद ही इतने इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं ये स्टोरीज पढ़ूंगी तो मैं भी कॉम्प्लिकेटेड इंसान बन जाऊंगी, फिर मैं भी कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर करूंगी। तो इससे बेटर है कि मैं इन सारी चीजों को इंटरनलाइज, क्योंकि मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं आई रियली लव टू emotionally get connected with it, internalize it and actually think about it all the time। और अगर मैं इतनी नेगेटिव चीजें इंटरनलाइज करने लगी ना तो मैं अपने सारे आसपास के जितने सारे लोग हैं सबके साथ नेगेटिव हो जाऊंगी। तो दैट्स व्हेन आई वाज लाइक कि नहीं भाई, इंग्लिश लिटरेचर तो नहीं ही पढ़ना है। पर उसी के साथ ही मैंने अपना जब शिफ्ट किया पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, है ना, तो पता है मैं सोच रही हूँ ना कि वो पूरा प्रॉपर ऐसा वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं है और आई शुड जस्ट स्टार्ट द कैमरा एंड शुड स्टार्ट स्पीकिंग लाइक ऑन एन एवरीडे बेसिस। बिकॉज मेरे पास इतने सारे थॉट्स आते हैं रोज और इतने सारे कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ही, मतलब चाहे कोई मुझे पूछ लेता है या फिर मेरे पास अपने आप ही कोई, मतलब मैं पोस्ट देख लेती हूँ तो वहां से आ जाता है। तो आइडियाज की तो कोई कमी नहीं है, तो व्हाई नॉट एनलाइटन अ लॉट ऑफ पीपल। सो मतलब पॉइंट ये है कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है थ्रू विथ अविद्या, क्योंकि मैं भगवानों की बात करती हूँ एंड इन सारी चीजों के बारे में बात करती हूँ तो इसको ना एक रिलीजियस विद्या की तरह जोड़ दिया जाता है। बट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज गॉड्स एल्गोरिथम, ठीक है। ये इतना भी रिलीजियस नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ये रादर, या फिर कह सकते हैं ना सांप्रदायवाद, इसमें कोई है नहीं कि ये हिंदू धर्म को बिलोंग करता है, ना ना ये मतलब ओरिजिन एंशियंट टाइम में हुआ है और हाँ सनातन लिटरेचर का ही एक पार्ट है। बट ये काम सबके लिए करता है, वसुधैव कुटुंबकम सबके लिए काम करता है और क्या बोलते हैं उसमें, जैसे कि मर्करियन एनर्जी जो होती है वो मर्करियन ग्रीन कलर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो जितने मुस्लिम्स और इन सारी चीजों को भी ये एनर्जी रिप्रेजेंट करती है तो उनके लिए भी काम करता है। फिर जो कृतिका नक्षत्र है वो कह सकते हैं कि ऐसे जो मतलब जो कृतिका नक्षत्र ये अपना एरीज के साइन में जो होता है और खालसा की जो एनर्जी है वो भी एरीज की एनर्जी है और टॉरस भी पंजाब साइड को रिप्रेजेंट करता है, एरीज टॉरस का एनर्जी, तो वो भी कह सकते हैं सिख लोग भी इसमें आ गए। फिर ऐसे इस तरीके से जितना मैं रिसर्च करती जाऊंगी मुझे अभी बहुत कम पता है। तो ऑल आई एम सेइंग कि हर तरीके का रिलीजन, हर तरीके की चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है ये नहीं करता है। और हर चीज का सिग्निफिकेंस, जैसे केप्रिकॉन की राशि राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है, राइट, तो वहां की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। अब मुझे कौन सी चीजें पता है, अभी तक मैं 1-2 साल में कितना ही सीख पाई होंगी कि मुझे अपने आसपास जितनी चीजें हो रही है उनका ही पता चल रहा होगा कि कौन सी चीज क्यों हो रही है। जो चीज मेरे आसपास हुई ही नहीं है उस चीज के बारे में मैंने ऑफकोर्स रिसर्च भी नहीं किया होगा, और अगर मैंने रिसर्च नहीं किया होगा तो मैं आपको बताऊंगी कैसे उस बारे में। तो एज अ ह्यूमन आई एम लिमिटेड, एस्ट्रोलॉजी इज अनलिमिटेड। सोचो कि एक एल्गोरिथम जो कि इंसान ने बनाई है वो अगर इतना ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है, लाइक इफ यू थिंक अबाउट कि अरे मैं तो इसी वीडियो के बारे में सोच रही थी और यही इसी तरीके का वीडियो आज क्यों पॉपअप हो रहा है, तो एल्गोरिथम उतना अच्छे से डिजाइंड है कि नहीं। अब सोचो ये भगवान का एल्गोरिथम है
तो ये इतने अच्छे से डिजाइंड है कि जो चीज आपको जब चाहिए, वो तो आपका क्या हो रहा था, फोन पे ही हो रहा था ना, वो एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, वो आपका जितना ये टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में मैनिफेस्ट हो रहा था। पर सोचो अब रियल लाइफ में आप जो बोलते हैं कि ड्रीम वर्ल्ड, मुझे अपना ड्रीम इस तरीके से ऐसे मिल गया एंड गॉड एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से कह सकते हैं कि प्रकट हो जाता है आके। दैट इज वाई आई से कि मिरेकल्स डू हैपन, इट्स जस्ट दैट कि शनि आपसे कर्म नहीं करवाए, फिर मतलब आपको फ्री फ्री में दे दे। अभी शनि ड्रीम की राशि में है ना पाइसेस, तो कर्म तो करवाएगा, ऐसा कैसे कर्म नहीं करवाएगा, कर्म करवाने के बाद आपको रिवॉर्ड्स भी देगा, ऐसा नहीं है कि रिवॉर्ड्स नहीं देगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो हाँ, स्पेस एंड टाइम का एलिमेंट क्या है, ठीक है। स्पेस यानी कि हम किस जगह पे हैं, इस पूरे स्पेस में कहाँ पे हैं। जैसे कि अगर कोई मार्स पे भी चला जाता है ना, तो वो भी उसका स्पेस है कि वो मार्स की एनर्जी के पास है। अगर अर्थ में भी किसी एक जगह पे है, जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब वाला साइड एरिया जो होता है टॉरस होता है, फिर राजस्थान वाला साइड जो एरिया होता है वो केप्रिकॉन होता है, और लियो और केप्रिकॉन दोनों की एनर्जी लेकर आता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा जगह है। बट मैंने देखा बहुत सारे प्रिडिक्शंस में देखा, कि मैं भी राजस्थान में रही हूँ तो मुझको भी पता है कि केप्रिकॉन एनर्जी वहां पे होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को लेकर, जैसे शनि से रिलेटेड चीजें होती है अगर, तो जैसे कि केप्रिकॉन और एक्वेरियस में अगर मतलब कह सकते हैं शनि की एनर्जी भी होती है, तो अगर केप्रिकॉन या एक्वेरियस में आप यहाँ पे भी जा सकते हो, या शनि की एनर्जी के होने की वजह से बॉम्बे और वहां पे जाके भी स्ट्रगल कर सकते हो। और लाइक देर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे समुद्र के एरिया जितने भी होते हैं पाइसिस के होते हैं, तो बॉम्बे क्योंकि है मुंबई क्योंकि पाइसिस के पास है, यानी कि समुद्र के पास है, तो वो एनर्जी पाइसिस की होती है। तो इस तरीके से स्पेस और टाइम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप चलो आपके पास टाइम है, ठीक है, टाइम इन द सेंस कि सोचो आपको कोई काम करना है, ठीक है, आप जवान हो पर आप गांव में हो, तो आपके लिए एम्यूनिटीज कुछ चीजों में बढ़ जाएंगी, कुछ आपके लिए अनफेयर एडवांटेज भी होंगे, पर कुछ चीजें जो आपको हो सकती है करनी हो, जैसे वहां पे किसी को मॉल में जाके कोई सामान लेना है और वहां कोई भी मॉल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उसके लिए वहां पे वो स्पेस क्या है, नहीं है ना। पर अगर वो एक सिटी में चला जाए जहां पे वो सारे मॉल्स उसके घर के आसपास ही है, तो उसके पास अब स्पेस एलिमेंट क्या हो गया, आ गया। इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि कोई बिजनेस कहीं पे चलता है और कोई चीज नहीं चलता है, दैट इज वेयर वास्तु कम इन, राइट। उसी तरीके से टाइम, सोचो आप कुछ करना तो चाहते हो बहुत फिजिकली हार्ड वर्किंग, बट हो सकता है कि आप बूढ़े होने के बाद भी कर लो, बट कंपैरेटिवली आपका बॉडी ने जितना साथ दिया होता इन योर यंग टाइम, वो आपको बाद में नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो टाइम का एलिमेंट है कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम चलना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि दशा चलनी चाहिए उस चीज की, जिस भी चीज को आप करना चाहते हो उस चीज की दशा चलनी चाहिए, और अपने आप ही आप देखेंगे कि आपकी इच्छा जो जागृत होती है ना कोई काम करने की, वो भी दशा के हिसाब से होती है। अगर चंद्रमा की दशा शुरू हो गई तो आपको कुछ इमोशनल करने का मन करेगा। अगर जो जहां पे भी आपका चंद्रमा जिस भी घर से रिलेटेड है, जिस भी राशि से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड ही मन करेगा। तो आपके आसपास जितने सारे लोग हैं ना, वो भी आपके स्पेस और टाइम के पार्ट्स है। देयर इज समवन आई नो हु इज स्टडिंग बीइंग अ डॉक्टर, एंड वो डिफरेंट है फ्रॉम द अदर पर्सन दैट आई नो, ठीक है। तो उनके एनर्जीज कंप्लीटली डिफरेंट, दोनों ही डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक किसी और चीज में और दूसरे किसी और चीज में, पर उनके एनर्जीज कंप्लीटली डिफरेंट है। मुझे याद है कल मेरी एक दोस्त है, उसने एक ऐसे ही मतलब रील डाला कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, बट वो खाना जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ऐसा। तो आई वॉज लाइक इसने ये रील क्यों डाला, बट मुझे पता चला कि अच्छा इसका जो लॉर्ड है, मतलब उसका चंद्रमा जहां जा रहा है उसका जो लॉर्ड है वो ऐसी राशि में है जो कि आउटसाइड वाली राशि में जा रहा है, जिसके वजह से उसको वो मन कर रहा है। अब नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज देयर राशिज एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। बट उसी के साथ मैं ऐसे समझती हूँ एस्ट्रोलॉजी को, हर दिन हर सेकंड जब भी मैं किसी का पोस्ट देखती हूँ, जब भी मैं किसी का वीडियो देखती हूँ, और क्योंकि मेरे दिमाग में कह सकते हैं जैसे कि पढ़ाई कर करके लोगों को प्रेस्क्रिप्शन, अगर एक डॉक्टर है उसको प्रेस्क्रिप्शन याद नहीं हो जाते कि अच्छा ये वाला पेशेंट तो आता रहता है, इसका प्रेस्क्रिप्शन में यही होगा, लास्ट टाइम तुमको यही दवाई दी थी, इस बार तुमको ये देनी है, ऐसे जैसे याद हो जाता है दिमाग में, वैसे मुझे याद हो जाता है
कि अच्छा हाँ, जैसे जितने भी लोग मेरे आसपास है, जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके रिलेटेड उनका चार्ट में क्या है और क्या प्लेसमेंट्स है, किस तरीके से उनके चार्ट काम करते हैं, एंड नेक्स्ट उनका क्या वो कोई भी तरीके की स्टोरी डालता है तो मुझे पता चलता है अच्छा आज इसका ये वाला यहाँ पे जा रहा है चंद्रमा, और ये वाली चीज यहाँ पे जा रही है, ये वाली चीज यहाँ हो रही है, इसीलिए इसका टाइम स्पेस एक्सेट्रा ये सब ऐसा चल रहा है. So when you know all of this, when you know what everyone is doing, why everyone is doing, and even though I'll tell you something कि अब जब आपके पास इतनी पावर होती है ना, तो आपको लगता भी है कि यार ये वाले लोग, इनको मैं माफ करते हुए चलूं, क्योंकि आपको पता है कि कोई इंसान कोई भी काम क्यों करे. आप अपने चार्ट के तो रिस्पॉन्सिबल हो ही, क्योंकि आपको तो खुद को पता ही है कि आपके अंदर कौन से इमोशन जाग रहे हैं और वो क्यों जाग रहे हैं. पर आप दूसरे के चार्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर भी अगर कोई इमोशन जाग रहा है, वो भी इंसान अगर चिढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, कोई भी तरीके का बिहेवियर कर रहा है, तो वो उसका कहाँ से आ रहा है. तो आपके अंदर ना अब आइडियली ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय माफ करने के. एंड पाइसिस माफी की राशि तो है ही, वो तो है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि एज एन एस्ट्रोलॉजर जब आपके आसपास कोई गलती करता है एट अ लिमिटेड एज, मतलब हो सकता है कि मेरे पास अभी पैसे हो जाते, हो सकता है मेरे पास अभी कह सकते हैं बहुत सारा शानो शौकत होता दिखाने के लिए, तो वो स्टेटस को देख के लोग मेरे को कह सकते हैं मेरे साथ गलत तरीके से बात नहीं करते, मे बी जो कि अभी करते हैं. क्यों? अभी उनको लगता है कि अरे बट शी इज जस्ट सिटिंग एट होम एंड शी इज लाइक जस्ट सिटिंग एट दिस वे. अरे बट दिमाग तो अभी भी काम करे ना. कोई भी कितने ही छोटे जगह से आए, कितने ही बड़े जगह से आए, अगर वो यूएन का कुछ बन सकता है तो वो तो रिस्पेक्टेबल है कि नहीं. उसी तरीके से अगर मुझे एक पढ़ाई आती है जो जिस विद्या की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो इंसान रिस्पेक्टेबल अपने आप हो जाता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इस नॉलेज को मैं इतना ज्यादा फैला नहीं रही हूँ, एंड जिसके वजह से ऑफकोर्स मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे जितने सारे जो लोग हैं आसपास, वो बढ़ नहीं रहे, तो आई फील लाइक स्टेटस का इफेक्ट तो पड़ता है. आखिर शनि है भाई, शनि आपको ऐसे कैसे शांति से रहने देगा? शनि आपसे काम करवाएगा नहीं. आखिर पाइसिस की राशि है, पाइसिस क्या है? भगवान की राशि, और भगवान की का ही तो एल्गोरिदम है एस्ट्रोलॉजी. तो अगर मैं उस पर काम नहीं करूंगी तो भगवान बोलेंगे नहीं अरे मेरा पढ़ाई क्यों छोड़ के रखा है तूने. और वो करवाने का उनका तरीका क्या होता है? मनुष्य. मनुष्य आके मुझे कुछ एक बोल के जाता है, फिर मैं बोलती हूँ कि अरे हमने शायद कर्म छोड़ दिए होंगे तभी हमको सुनना पड़ रहा है इतना कुछ. तो देन आई गेस आई बिकम अ बिट कामर, और इस तरीके से आई हैंडल व्हेन सर्टेन थिंग दैट शुड नॉट हैपन. एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लिए बाउंड्रीज सेट नहीं करती, कि मतलब आप सोचोगे कि अच्छा ये तो माफ करते हुए चलती होंगी, ये मतलब हर चीज में माफ करते. नहीं नहीं अगर कोई गलत तरीके से बिहेव करेगा तो उसको समझाना ही पड़ेगा, देखो यहाँ तक चलता है, इसके बाद नहीं बोलना तो वो बताना भी होता है. क्यों? क्योंकि आपका इंडिविजुअलिटी, आपके ह्यूमन इमोशंस भी तो इम्पोर्टेंट है ना. आप एक कह सकते हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एनी ह्यूमन, वो ऐसे किसी भी एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता जहां उसको सेफ ना फील होता हो. अब आइडियली मेन थोड़ा रह सकते, क्योंकि उनके माइंड में वो जो होल आइडिया ऑफ चाइल्ड बियरिंग और कह सकते हैं नर्चरिंग की एनर्जी का अफेक्ट, एस्ट्रोजन का अफेक्ट नहीं होता है, तो स्टिल थोड़ा बहुत कह सकते हैं हार्श एनवायरमेंट्स में रह सकते हैं. विमेन नहीं रह सकती. अगर विमेन रहेंगी तो वो चिड़चिड़ी और ऐसे हो जाएंगे. आई हैव सीन माई मदर, मतलब उनके साथ ऐसा होते हुए जब मैंने देखा ही है, तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि ये सारी चीजें कैसे होती है. तो these are all the things that I get to learn in astrology. और वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, कि दशा क्यों इम्पोर्टेंट है, कि कौन सी चीज कहाँ हो रही है, और मतलब कौन से टाइम पे हो रही है, उस हिसाब से डिपेंड करती है. सोचो ना आप, मैं जितना क्यूरियस होकर क्वेश्चन पूछती हूँ ना एस्ट्रोलॉजी में, शायद आपसे ज्यादा नॉन बिलीवर की तरह मैं एक्सपीरियंस करती हूँ एस्ट्रोलॉजी को. मैं ही भगवान से ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती हूँ कि अच्छा भगवान बताइए कि अगर मैं इतना ज्यादा, अगर मेरे को आपको पढ़ाना ही था, सब कुछ ठीक ही करना था, तो आपने पहले क्यों नहीं किया अगेन स्पेस एंड टाइम, कि पहले मेरा इतने सारे स्पेसेस में जाना क्यों जरूरी था, पहले के टाइम पे आपने ये सारी नॉलेज क्यों नहीं दी. पर अगर मेरा कोई
पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसपे ही मेरे को मेरा ट्रिगर होगा, मेरा एक एज है जिसपे ही वो सारी चीजें एस्ट्रोलॉजिकली ट्रिगर्ड होनी लिखी है। अगर मेरा वो कोई एक डिग्री का प्लैनेट है जो उसी टाइम पे ही उत्तर देगा, यानी कि उसी टाइम पे ही अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो क्या एज एन एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ कि ये चीज मेरे साथ पहले क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये भी तो क्वेश्चन कर सकती हूँ ना, अरे मैंने तो पहले मुझे काम कर लेना चाहिए था, मुझे अब क्यों काम करना पड़ रहा है? अब क्यों एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को पता चल रहा है कि मुझको ये करना चाहिए था? काश मैंने पहले काम कर लिया होता तो मेरे पास पैसे होते, ये होता, वो होता, है ना। पर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज आने की वजह से ही तो इतना कामनेस है, नर्वस सिस्टम इतना काम है, इसीलिए मैं अब काम कर पा रही हूँ। अगर ये नहीं होता तो क्या मैं इतने शांति से आपको सारी चीजें बता पाती? अगर मुझे ही इस चीज में बिलीव नहीं होता तो क्या मैं आपको इसमें बिलीव दिलाने के लिए कुछ भी कर पाती? नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे खुद को ही तो बिलीव नहीं होता। आज भी मुझे जिन चीजों में बिलीव नहीं होता मैं उनके बारे में आके बात नहीं करती। मैं क्वेश्चन करती रहती हूँ कि यार मतलब क्वेश्चन करना बेसिकली क्या होता है, मतलब भगवान से एक्चुअल डायरेक्ट आंसर कुछ नहीं आता। आपके माइंड में सबकॉन्शियसली आपको चीजें जब समझ में आने लगती है ना, तो आपको ऐसा लगता है दिस इज ऑल गिवन बाय गॉड, एंड देन यू थैंक गॉड कि अच्छा चलो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस आंसर। तो दिस इज हाउ अ ह्यूमन कम्युनिकेट्स विद गॉड, राइट? कि दे आस्क अ क्वेश्चन इन देयर माइंड, इन देयर सबकॉन्शियस, एंड दे कीप ऑन रोटेटिंग दैट क्वेश्चन इन देयर हेड। और जैसे ही वो क्वेश्चन रोटेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, इवेंचुअली वी गेट एन आंसर। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि इट्स गॉड्स एल्गोरिथम। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना जो काम करी, वो सारी एस्ट्रोलॉजी में आती है। करियर एस्ट्रोलॉजी में आ गया, मेडिसिन एस्ट्रोलॉजी में आ गया, उसके बाद कह सकते हैं शादी और रिलेशनशिप्स का जो भी चीजें हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी में आ गया। कोई भी धातु से रिलेटेड ज्ञान है वो भी एस्ट्रोलॉजी में आ गया। कोई भी इस दुनिया में जितनी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारा नॉलेज भी एस्ट्रोलॉजी में आ गई, क्योंकि है तो वो उन्हीं 9 प्लैनेट से रिलेटेड, उन्हीं 12 राशियों से रिलेटेड, उन्हीं 12 घरों से रिलेटेड। तो अगर यही 3 चीजों का मतलब ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये हमको आ गए, राशि और घर और प्लैनेट, और फिर उसके बाद तो बाकी सिर्फ दशा और ये सारी चीजें, वो तो ऑफ कोर्स उसका ब्रॉडर टर्म्स तो है। इट्स लाइक कि ह्यूमन के लाइफ में कितनी सारी चीजों की नीड है, बट द बेसिक नीड्स क्या है कि रोटी कपड़ा मकान, राइट? तो इन द सेम वे जो जितनी बाकी सारी चीजें हैं वो सारी ऑफ कोर्स है, पर रोटी कपड़ा मकान जैसे बेसिक नीड्स है ना, वैसे ही ये 3 उस चीज के बेसिक नीड्स है कि राशि होनी चाहिए, प्लैनेट्स होने चाहिए और घर का ज्ञान होना चाहिए, और फिर वहां से नॉलेज एक्सपैंड करती है। एंड दैट्स हाउ वास्तु कम्स इनटू प्ले, दैट्स हाउ टाइमिंग दशा और ये सारी चीजें कम्स इनटू प्ले, दैट्स हाउ एक प्लैनेटरी टाइमिंग्स होती है, डिग्री टाइमिंग्स होती है, और इतनी सारी पढ़ाई होती है इसमें, दैट ऑफ कोर्स इट्स सो फैसिनेटिंग टू नो। एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू सी चार्ट्स, व्हेन यू practice a lot, when you like take charts of everyone and you keep on like रोटेटिंग देयर चार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कोई इंसान के लाइफ में अगर कोई चीज है तो वो क्यों है। और आप सोचो ना कि आई एम तो एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास तो ऐसी रेमेडीज होनी चाहिए थी कि मैं कह सकते हैं कि सब चीजें अपनी मम्मा का तबियत ऐसे यूं ठीक कर दो, मैजिकली ऐसे ठीक हो जाए। पर क्या मैं उनके कर्मा काट सकती हूँ? अगर मैं उनका सब चीजें, चलो मैंने कुछ रेमेडीज से ठीक भी करवा दी, तो क्या उनके कर्माज नहीं कट जाएंगे? मतलब उनके जो शनि है वो फिर वो शनि किधर प्रॉब्लम करने लगेगा? मेरे लाइफ में करने लगेगा कि नहीं? और अगर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम करने लगा और मैंने उनका कर्मा लिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक फोल्ड में उनका कर्मा लूंगी। हो सकता है उनको तो एक ही प्रॉब्लम झेलना पड़ता, मुझे उसका 10 गुना झेलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैंने किसी और का कर्मा लिया और मैंने गॉड के एल्गोरिथम के साथ छेड़खानी की। तो ये इतने फोल्ड्स में उसका मतलब प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दूं वो कर्म के बेसिस पे दूं, ना कि ऐसे इंस्टेंट चीजें सही होने के बेसिस पे। कि आपको मैं दिशा दिखा सकती हूँ कि अच्छा ये वाली चीज अगर हो रही है ना तो ऐसा कर लो, इस तरीके से बेटर हो जाएगा। पर मैं आपको कभी भी वो वाला रास्ता नहीं दिखाऊंगी। जैसे कि उनके भी केस में मैं उनको कर्म से रिलेटेड रेमेडीज देती हूँ कि अच्छा आप ये कर्म कर लो, ये चीज सही हो जाएगी आपकी। अब वो कर्म नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास क्या क्वेश्चनिंग है, उनके पास उनकी बेटी की क्वेश्चनिंग है कि ये तो समझती है ना, तो फिर मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है। ये जो फ्रिवलसनेस है ना, ये वो अफोर्ड कर सकती है क्योंकि उनकी बेटी एस्ट्रोलॉजर है, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोई रिलेटिव एस्ट्रोलॉजर है नहीं, तो आपको तो कर्म करना पड़ेगा। तो
दैट इज द रीजन शी इज नॉट गेटिंग बेटर। द मोमेंट शी इज गोइंग टू लिसन टू मी, जैसे मैं उनको एस्ट्रोलॉजिकली चीजें समझा के आई टेल हर कि ओके यू शुड राइट नाउ बी परसुइंग अ करियर इन यूट्यूब, समथिंग रिलेटेड टू फूड यू शुड लाइक परस्यू। एंड मैंने उनको पूरा प्रॉपर बना के दिया कि अच्छा आप करिए कि आप एक यूट्यूब चैनल खोल लीजिए रिलेटेड टू फूड, मैंने सब उनको करवा के दिया। बट नाउ शी इज नॉट लिसनिंग। क्यों नहीं लिसन करी? क्योंकि क्या है ना कि आप जिस भी जगह पे बैठे हो वहां पे आपको पहले अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए ताकि आप उस जगह से हिलो। अगर आप कहीं पे बैठ गए हो और आपको वहां कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप नहीं उधर से निकलने की कोशिश करोगे। दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to get uncomfortable so that you get comfortable at a better place। एंड जहां पे अगर भगवान आपको बेटर जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, जैसे भगवान ऐसा नहीं उनकी कुंडली खराब है, उनकी कुंडली अच्छी है, बट भगवान उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे तुमको कह सकते हैं सारी सहूलियत नहीं दूंगा, मैं तुमको यहाँ पे सारी सहूलियत दूंगा। अब यहाँ से यहाँ तक की चढ़ाई तो उनको करनी है ना, और वो उनको मैं बोल रही हूँ पर वो नहीं सुनेंगे। अगर जस्ट बिकॉज कि बाकी सारे लोग तो उनको समझ नहीं रहे, मैं समझ रही हूँ इसलिए मेरी बात कोई फ्रिवलसली लेंगे, तो अब वो उनके खुद के कर्मा है। तो पोटेंशियल हो सकता है आप में, ठीक है, मैं पोटेंशियल भी बता दूंगी, मैं कर्मा भी बता दूंगी, पर वो अगर लेने के बाद आपने उतना चढ़ाई करने का मेहनत नहीं किया तो एस्ट्रोलॉजी जानने के बाद भी कोई पॉइंट नहीं बनता। फिर वो समय ना आपका कुछ समय सही कर सकता है ना कुछ भाग्य सही कर सकता है। तो देखो कर्म क्या डायरेक्शन और कर्म किस तरीके से करना, उसकी टेक्निकलिटीज, ये सारी चीजें मैं बता सकती हूँ, पर करना आपको है। इसलिए मैं अपने सारे दोस्तों को और सारे रिश्तेदारों को कभी ऐसा कुछ ऐसे ही बैठे बैठे बोलती रहती हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि अरे यार ये तू समझ नहीं रही है आयुषी, तू समझ नहीं रही है, हम देखो बता रहे हैं ना हम इतने प्रॉब्लम। मैंने कहा तू भाई करके देख, तेरे को जो बोल रही हूँ वो पहले चेंज कर। तू क्यों इतना दिमाग लगा रही है, क्यों इतना दिमाग लगा रहा है, तुझको जो बोल रही हूँ उस चीज को स्विच कर। और ऑफ कोर्स उन्हें नहीं सुनना है ना सुने, क्या है ना कि जब स्टेटस आ जाएगा ना तब सब सुनेंगे, अभी नहीं सुनेंगे तो इट्स ओके। चलो टेक केयर, बाय बाय।